हेलो दोस्तों, कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 7 करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, मिल जाएगी। 7वां प्रश्न दिया गया है tan π/4 प्लस एक्स बटा tan π/4 माइनस एक्स बराबर में 1 प्लस tan x अपॉन में बटे में 1 माइनस tan x का पूरे का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इस LHS को लिखेंगे और इसको हल करके ये लाएंगे। अब ये किस पे कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको tan x प्लस वाई मान लें इसको, ठीक है। tan x प्लस वाई का नियम लग जाएगा और यहाँ पे tan x माइनस वाई का नियम लग जाएगा। और आपको पता ही है tan x प्लस वाई क्या होता है, ये होता है tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x tan y। और tan x माइनस वाई में क्या हो जाता है, ये सिंबल बदल जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है और यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। इतनी सी बात है। तो ये नियम हम इसमें लगाएंगे, किस में लगाएंगे, इसके LHS यानी कि बाएं पक्ष में। बायां पक्ष है यहाँ पे tan, इसको x इसको y मान लिया, तो ये हो जाएगा tan x की जगह पे π/4 प्लस tan y की जगह पे x बटे 1 माइनस tan x की जगह पे π/4 tan y की जगह पे x। अब पूरे के नीचे बटे, क्योंकि ये पूरे के नीचे लगा है, tan π/4 माइनस tan x बटे में 1 प्लस tan π/4 और tan x, ये बन जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा LHS हुआ। बटे के ऊपर क्या है, इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया, बटे के नीचे tan x माइनस वाई के फॉर्मूले को लिख दिया। अब हम यहाँ पे tan π/4 का मान रखते हैं। tan π/4 होता है 1, यानी कि tan 45 का मान होता है 1, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan x, यहाँ पे 1 माइनस π/4 का मान 1 यानी कि बटे tan, ये भी हो जाएगा tan 45 और माइनस tan x बटे ये हो जाएगा 1 प्लस tan 45 का मान 1 और tan x यानी कि x tan x, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब इसको क्या करना है, ऊपर वाले को लिखेंगे 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x। अब ये क्या है, नीचे है, तो ये नीचे मल्टीप्लाई में होगा 1 माइनस tan x और ये चला जाएगा ऊपर 1 प्लस tan x। इसको ध्यान से समझना। अगर इस तरीके से a बटा b पूरे के नीचे बटा c बटा d, तो ये क्या हो जाता है a बटा b, और b के साथ ये b क्या होता है, नीचे आ जाता है और c के साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है और d चला जाता है ऊपर, इस तरीके से बन जाता है। यही चीज़ यहाँ पे करी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x यानी कि 1 प्लस tan x का स्क्वायर बटे 1 माइनस tan x का स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर है तो पूरे के ऊपर लगा सकते हैं। 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x, इस पूरे का स्क्वायर। और यही था हमारा दाहिना पक्ष, दायां पक्ष, और ये सिद्ध हो गया। 8वां प्रश्न दिया गया है, cos पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस 90 प्लस एक्स। तो इसमें हमने जो नियम पढ़े हैं वही यूज़ करेंगे। मैं आपको नियम तो याद तो बिल्कुल हो चुका होगा, याद नहीं होगा तो समझ में आ गया होगा अगर आपने वीडियो कंसेप्ट वाली समझी होगी तो। 3.3 की और 3.2 की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक डिटेल में बता दिया था ये सब आते कहाँ से हैं। यहाँ पे देखो cos 90 प्लस थीटा, पाई का मतलब 180, कॉस 180 होता है, तो कॉस 180 प्लस थीटा यानी कि 180 कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया कोण 180, और 180 प्लस होगा यानी कि चौथे चतुर्थांश में आएगा। और चौथे में क्या क्या प्लस में होता है, पहले में सारा प्लस में, दूसरे में साइन और कॉस, एक साइन और कॉस है, और इसमें टैन और कॉट, और ये है कॉस, तो कॉस तो ये प्लस में नहीं रहेगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया ये माइनस में आएगा, पर ये क्या है 180 प्लस थीटा है, और जब 180 हो और 360 हो तब जिसमें रहता है उसी में रहने देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस माइनस थीटा मैंने बताया था, ये क्या हो जाता है प्लस का हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स
बटे ये है साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 में से 180 यहाँ पे कौन होगा, इसमें से माइनस हो रहा है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरे में साइन क्या होता है, प्लस का होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और कॉस 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, 90 में कुछ जुड़ रहा है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, दूसरे चतुर्थांश में, और इसमें साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, ये है कॉस, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, ये होगा माइनस का 90 है, 90 और 270 पे 270 पे क्या हो जाता है, साइन है तो कॉस, कॉस है साइन, तो ये साइन हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे और ये हमारा LHX यानी कि बायां पक्ष है। बाएं पक्ष को हम हल करके दायां लाएंगे, तो बायां पक्ष आपका इतना हो गया, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस तो बाहर रख लेते हैं इसको, और ये कॉस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर, और इधर भी ये माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, यानी कि कॉट एक्स का होल स्क्वायर, और इसी होल स्क्वायर को इस तरीके से लिखा जाता है कॉट स्क्वायर एक्स। प्रश्न है कॉस 3/2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और फिर ब्रैकेट है कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स, और ये ब्रैकेट बंद। इसको सिद्ध करना है 1 के बराबर, ये है प्रश्न। अब इसको देखो क्या कर सकते हो, इसमें हम इसका LHS इसके बाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं। कैसे हल होगा, देखो इसका हल, बाएं पक्ष का हल, ये है कॉस π/2 90 गुना 3 9 त्रिक 27 यानी कि 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270। मैं यहाँ पे चतुर्थांश बना देता हूँ छोटा सा, ये हो गया आपका चतुर्थांश, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला कॉस ये π/2 मतलब 90, और 90 को 3 से गुना करें, 9 त्रिक 27 यानी कि 270 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ से आओ, ये बना कितना 270 अंश, इसमें जोड़ा जा रहा है यानी कि चौथे चतुर्थांश में जाएगा, और चौथे चतुर्थांश में क्या धनात्मक में होता है, कॉस और सेक, यानी कि ये धनात्मक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे है 270, 90 और 270 में अगर कॉस है तो साइन हो जाता है, साइन है तो कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और कॉस है, कॉस इसमें धनात्मक होता है चौथे चतुर्थांश में, इसलिए धनात्मक ही रहेगा, एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये कॉस 2π प्लस एक्स, 2π का क्या मतलब है, 360, 360 में जोड़ा जाएगा तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा, 360 भाई यहाँ पे होता है ना, यहाँ से अगर घूमते हुए आया यहाँ पे होता है 360, और इसमें कुछ जोड़ा जाएगा तो पहले चतुर्थांश में जाएगा, पहले चतुर्थांश में सारे धनात्मक होते हैं, और कॉस है, और ये 180 और 360 में क्या होता है, जिसमें है उसी में रहता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब आ जाओ अंदर, अंदर आते हैं, यहाँ पे है कॉट, कॉट ये 3π/2 यानी कि 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे है 270, और इसमें से माइनस होगा यानी कि इसी चतुर्थांश में आएगा तीसरे वाले में, और तीसरे में क्या क्या धनात्मक होता है, इसमें tan और cot, यानी कि ये धनात्मक रहेगा। अब बात है कि 270 है और 90 में रहता है, तो cot है तो tan हो जाएगा, tan है तो cot हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे cot है, ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक है, प्लस है, प्लस लगाएंगे, कॉट 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 यहाँ पे होता है पूरा इतना कोण, और इसमें जोड़ा जा रहा है यानी कि पहले चतुर्थांश में आएगा तो सारे धनात्मक ही होंगे, और 180 और 360 जिसमें रहता है उसी में रहता है, तो कॉट है तो कॉट ही रहेगा, और ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है। अब इसको हम कर सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स, tan को लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स, कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स, और इनको हम सिंपलीफाई सरल करेंगे, ये हो जाएगा, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं, और अंदर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब ये बाहर यहाँ क्या है, न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर, यानी कि यहाँ अंश में हर में है, और जब दोनों बराबर हो जाता है तो ये इससे
कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और आपको पता है ये आइडेंटिटी है, ये नियम है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक, और इसको हम लिख देंगे एक, और ये आपका आ गया दायां पक्ष के बराबर, और यही तो हमें सिद्ध करना था, ये एक लाना था, एक हमने लाना। क्वेश्चन दिया गया है साइन एन प्लस वन एक्स साइन एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स कॉस एन प्लस टू एक्स बराबर कॉस एक्स हमें सिद्ध करना है। अब ये देखो किस फॉर्मूले पे बैठ रहा है, तो अगर आपको याद हो कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, तो ये क्या था, ये था कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे देखो साइन ये भी साइन, और ये भी कॉस ये भी कॉस, तो यही है, इसको पहले साइन को पहले लिख दिया है, बस यही है ना। और x की जगह पे n प्लस एक एक्स, वाई की जगह पे n प्लस दो एक्स, यही है। ठीक है, इसी के ऊपर बिठाएंगे। अब इसका हम LHS को लिख सकते हैं क्या, यानी कि बायां पक्ष को, बाएं पक्ष को हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई। एक्स की जगह पे देखो क्या है, ये x की जगह पे साइन के साथ जो x है, कॉस के साथ जो x है, यानी कि ये साइन के साथ है, ये कॉस के साथ है, यानी कि x की जगह पे क्या है, n प्लस वन एक्स, तो इसको लिख देंगे कॉस, क्योंकि कॉस x माइनस वाई होता है, n की जगह पे है n प्लस वन के साथ x, इसको बड़े ब्रैकेट में बना देते हैं, माइनस वाई। अब y की जगह पे क्या है, साइन वाई, दूसरा क्या रहता है साइन वाई, वाई की जगह n प्लस टू, और कॉस वाई दूसरा क्या रहता है n प्लस टू एक्स, तो यानी कि n प्लस टू एक्स ब्रैकेट बंद, और इसी को हल कर देना है बस। कॉस ये हो जाएगा n एक्स माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस n एक्स हो जाएगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये ब्रैकेट। और फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में ये हो गया कैंसिल, और ये माइनस का ये भी माइनस का, और ये हो जाएगा कॉस, ये सॉरी ये प्लस का है, सॉरी ये प्लस का है ना, ये प्लस का है माइनस का नहीं है, तो प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, और जो बड़ा नंबर है उसका सिंबल लगेगा, बड़ा क्या है दो, यानी कि माइनस का दो में से एक जाएगा, यानी कि x आएगा। और आपको पता है कि कॉस माइनस का थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस का हम लिख देंगे इसको कॉस x, और यही हमारा RHS यानी कि दायां पक्ष दिया गया है, और ये हमारा हो गया प्रूफ। 11वां प्रश्न देखिए, ये है कॉस थ्री पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये थ्री पाई बाई फोर यानी कि 45, और 45 का 3 से गुना करें तो हो जाएगा 135, और 135 प्लस थीटा का तो कोई नियम हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ये पढ़ा है 90 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, तो ये तो उस नियम से होगा नहीं कि कॉस वाला नियम लगा के इसका लिख दें, ये भी वही चीज़ है, तो 145 ही हो रहा है, ये भी नहीं होगा, तो क्या कौन सा नियम लगेगा, ये कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई वाला नियम लगाएंगे। अब ये कहाँ पड़ा था, ध्यान दिला रहा हूँ मैं आपको, मैंने बिल्कुल लास्ट में बताया था, इसको देखो, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, ये वाला नियम ध्यान से देखो, ये वाला कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाता है, माइनस टू साइन एक्स साइन वाई, ये नियम बन जाता है। ठीक है, और यही नियम हम यहाँ पे लगा देंगे बस। ध्यान से देखना, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई क्या हो जाता है, माइनस टू साइन एक्स साइन वाई, ये चीज़ यहाँ पे मिलाओ, इसके साथ तुलना करो, क्या यही है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी को लगा देंगे, और यानी कि इसका बायां पक्ष में कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई बराबर माइनस टू साइन एक्स साइन वाई, ये आ रहा है, ये नियम लगा रहे हैं किसमें, बाएं पक्ष में। तो यहाँ से ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस का टू साइन एक्स की जगह पे क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो x की जगह पे क्या हुआ, ये चीज हुई, ध्यान से समझना, x प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई, तो x की जगह पे ये चीज हुई और y की जगह पे क्या हुआ, x हुआ। ठीक है, तो x की जगह पे लिखेंगे थ्री पाई बाई फोर, और उसके बाद साइन
साइन वाई की जगह पे एक्स। ठीक है, यानी कि ये इसका जवाब आया। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा -2 साइन 135। साइन 135 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं ये हो गया 90 प्लस 135, 90 प्लस 45। ठीक है, तो पाई प्लस पाई बाई 4 ये लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये पाई प्लस पाई बाई 4 और ये हो जाएगा साइन एक्स। और आपको पता हो नहीं पता हो तब भी मैं बता देता हूँ कि 180 प्लस थीटा हो गया साइन 180 प्लस थीटा। और जब 180 प्लस थीटा हो रहा है यानी कि यहाँ पे है कोण, इसमें से जुड़ रहा है, तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है। तीसरे में क्या tan और cot पॉजिटिव होता है या बाकी निगेटिव, यानी कि साइन पॉजिटिव होगा। 180 और 360 में जिसमें रहता है उसी में रहेगा, यानी कि साइन क्या रहेगा, ये निगेटिव ही आएगा। तो ये -2 तो पहले से ही था और ये आ जाएगा माइनस का साइन 45। ठीक है, और बाहर है साइन एक्स। और साइन 45 का मान होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 साइन एक्स। और 1/√2 इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट, इसका मतलब क्या होता है, 2 का मतलब 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुना √2। तो इसको मैं √2 गुना √2 लिखूंगा और नीचे क्या है √2। तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स है, यानी कि क्या बचेगा √2 साइन एक्स। और यही तो हमारा RHS है। लो हो गया सिद्ध।